अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज जल्दी जल्दी ही मैं डायरेक्ट इसको पकाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा स्क्रीन पे ही, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज कुछ सेट नहीं है और कुछ मुझे जल्दी भी थी, तो इस वजह से मैंने इस रेसिपी को डायरेक्ट ही आपके साथ शेयर किया है। लेकिन यकीन माने कि जल्दी में ही बना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। बहुत मज़ेदार और आसान मेथड से मैं आपको बहुत ही टेस्टी भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आई वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें भिंडी ली है। भिंडी मैंने हाफ़ केजी लेके उसको इस तरह से बड़े पीसेस में काट लिया है। मतलब एक भिंडी को आप 2 या 3 हिस्सों में काट लीजिएगा। फिर मैंने एक पैन लिया है और उस पैन को मैंने गरम करके उसके बाद मैंने उसमें 2 कप ऑयल डाला है। ऑयल जब हमारे पास गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे भिंडियाँ और भिंडियाँ डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है और फिर एक भिंडी लेके उस पर हाथ की उंगली की मदद से आपने चेक करना है कि लेस तो नहीं बन रहे। जब लेस भिंडी नहीं बनाएगी तो तब आपने इस भिंडियों को जो है तो इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है उसमें से ऑयल, और उसको आपने एक बर्तन में किसी बर्तन में से भिंडियों को निकाल लेना है। तो जी सारी भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि उसी भिंडी के पैन में जिसमें हमने भिंडियों को फ्राई किया था उसमें हमने तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और ऑयल क्योंकि पहले से ही गर्म था तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन और सुर्ख मिर्च का पेस्ट, और उसमें मैंने डाला है बीफ मैंने हाफ़ केजी लिया है और हाफ़ केजी बीफ मैंने बोन्स के साथ लेके उसको पहले से ही बॉयल कर लिया था, उसकी यखनी तैयार कर ली थी। उसमें बीफ में डाल के उसको कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी और फिर हम प्याज डालेंगे। इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उसको मैंने लंबा से इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया था। अब हम ये प्याज इसमें शामिल करके इसको मैं कुछ देर तक फ्राई करूँगी ताकि प्याज जो है तो हमारे तौर से सॉफ्ट हो जाए। जब आपके प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इसमें 3 से 4 अदर टमाटर डालना है और टमाटर आपने छोटे हिस्सों में काट लेना है और इसमें डाल के आप इसको कवर कर लीजिएगा और 1-2 मिनट के लिए कवर करके, ताकि टमाटर हमारे जो है तो सॉफ्ट हो जाए और एक जब हम इसको मिक्स करें तो वो एक पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो जी हमारे टमाटर जो है तो सॉफ्ट हो गए हैं। अब जैसे ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये हमारे पास ख़ुद ही पेस्ट की फॉर्म में ये बन जाएगा। अब हमने इसमें बारी बारी सारे जो स्पाइसेस मैंने जो इसमें यूज़ किए हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है तो मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। अब इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास जो है तो अजवाइन है 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसका बहुत अच्छा भी टेस्ट आएगा। और इसमें जो भिंडी खा के जो बाज़ लोग के पेट में दर्द होता है या आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी आपका नहीं होगा और इसका अच्छा सा एक टेस्ट इसमें एनहेंस हो जाएगा। इस पे आपने जो है तो चम्मच को बारी बारी चलाना है, मिक्स करना है इसका, ताकि हमारी ये मसाले हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, एक पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून है, उससे थोड़ा सा मैंने कम इसमें डाला है। और ये नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको मेंटेन रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 2 कप यखनी ऐड करूँगी और वही यखनी है ये होगा जिसमें मैंने उस गोश्त को गलाया था। आप सिंपली कुकर में आप तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर ले और गोश्त डाल ले और उसको जो है तो मतलब पका लें, सही है ना। और फिर उसके बाद जब वो उसको प्रेशर दे दे उसके बाद ये गल जाएगा गोश्त, तो आप गोश्त और यखनी दोनों को अलग कर लें। तो अब जब ये बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसमें सही बबल्स बनेंगे, तो इस स्टेज पे हमने इसमें डालना है भिंडी। और भिंडी को डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। और भिंडियाँ हमारी पहले से ही फ्राई हो गई हैं, इसलिए इसमें लेस नहीं बनेगी, बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगी और आपकी भिंडियाँ बहुत परफेक्ट बनेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके जो नीचे जो हमने आँच रखी है वो बहुत ही आपने लो करना है। जिस तरह हम दम देते हैं उस तरह से दम वाली आँच रखनी है आपने, और इसको आपने कवर कर लेना है और कवर करके आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ही हल्की आंच पे। लेकिन इसमें अभी हमने ये ग्रीन चिली साबुत ऐड की है खुशबू के लिए, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कुछ थोड़े से जो है तो आपके पास बहुत नमकीन सा इसका जायका हो तो आप इसमें अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो ये जो है तो दम देने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आई है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है ग्रेवी होना चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल आपने ड्राई कंप्लीट इसको ड्राई नहीं करना। और इसको मिक्स कर लीजिएगा और अब इसको डिश आउट कर लें, सर्व कीजिएगा इसको गरम गरम नान के साथ। अब इसको लस्सी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा। और इसको टमाटर की चटनी के साथ, लस्सी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सिंपली मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने सिंपली इसको नान के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, आप इसको बनाइएगा और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।